मेरा नाम है ज़ोया खान। मैं ऑनलाइन योगा और पॉस्चरल पेन करेक्शन की कोच हूँ। लखनऊ सिटी से बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर नीरज के साथ 2 हफ्तों में 3 ऐसी लर्निंग्स एंड रियलाइजेशंस हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डीपली टच किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट आई विल डिस्कस द टॉप 3। सबसे पहला, मेल फीमेल कुछ ऐसा होता नहीं है, ऊर्जा होती है। किसी मेल में भी फीमेल ऊर्जा ज़्यादा हो सकती है, किसी फीमेल में भी मेल ऊर्जा हो सकती है, सब में दोनों ऊर्जा होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रॉबेबली मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से और शायद मेरी पर्सनालिटी की वजह से आई हैव बिन वेरी वैरी एंड अनकम्फर्टेबल एंड सेल्फ कॉन्शियस अराउंड मेन। मतलब मैं अगर किसी मेल से बात करती थी ना, तो मैं ऐसे बोलती थी, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं हो गई क्या, ये अब मुझे बार बार फ़ोन तो नहीं करेंगे। मुझे नॉर्मल हेलो भी ऐसा लगता था कि somebody is trying to be too friendly. So I've had a very awkward stance around male people. I was not against them, but I was never comfortable with them, comfortable talking to them freely. तो जब से मुझे ये ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अब मैं मेल फीमेल नहीं देखती हूँ। मैं बस देखती हूँ कि हाँ, ये एक ऊर्जा है, मैं एक ऊर्जा हूँ और 2 ऊर्जा आपस में बात कर रही है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज। मेरे 33 ईयर्स से परेशान हूँ मैं इस बात से, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट मैं अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस और पैटर्न्स के प्रति अवेयर हो रही हूँ, और मैं देख रही हूँ ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे अब दिख रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, और इसलिए ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जो मुझे डराती हैं। तो अब मैं उन सिचुएशंस को देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि हाँ, मुझे ही अपना रिस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशंस आनी बंद होंगी। तो मैं अपने फियर पे काम कर रही हूँ, आपकी क्लासेस से फियर के बारे में जान रही हूँ। मैं बहुत होपफुल हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मैं अपना रिस्पॉन्स आपकी दी गाइडेंस की वजह से अब चेंज कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज। ये बहुत ही नया सा रियलाइजेशन है। मुझे नहीं पता था कि सिचुएशंस तब तक रिपीट होती हैं जब तक हम अपने लेसन्स नहीं लर्न कर लेते। और थर्ड थिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं अब अपने आप को ना एक्सेप्ट करने लगी हूँ हेट करने की जगह। तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। लेकिन जितना जितना मैं खुद को एक्सेप्ट करने लगी हूँ, उतना उतना मैं अपने प्रति काइंड होने लगी हूँ। सो थैंक यू डॉक्टर नीरज। आई वॉज सो फुल ऑफ सेल्फ हेट एंड सेल्फ डिसलाइक, and now I'm slowly shifting from hate to acceptance, and eventually I hope I can start loving myself, because आपने सिखाया जब तक हम खुद को accept नहीं करेंगे और प्यार नहीं करेंगे खुद से, तो हम better नहीं हो पाएंगे। So thank you so much.